दोस्तों नमस्कार। टीम वेलोसिटी की ओर से मैं पल्लव घोषाल आप सभी को इस प्रेजेंटेशन में वेलकम करता हूं। दोस्तों, हो सकता है कि आपके किसी रिश्तेदार, आपके किसी फ्रेंड या आपके किसी कलीग ने आपको इस प्रेजेंटेशन का लिंक भेजा हो या बारे में बताया हो। यह भी हो सकता है कि आप खुद गूगल में, याहू में, यूट्यूब में कहीं ना कहीं सर्च करते हुए इस वीडियो से आके टकराए हो। आप जहां से भी आए हो, फिर से एक बार बैनर्स ब्रोकर टीम वेलोसिटी की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं। आपका स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा बैनर्स ब्रोकर और नीचे लिखा हुआ है अ न्यू वे टू अर्न रेवेन्यू ऑनलाइन। दोस्तों, हम सबको पता है कि पिछले 20 सालों में दुनिया भर में जो सबसे बड़ा रेवोल्यूशन हुआ है वो है इंटरनेट का। हम सबको ये भी पता है कि इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर में सबसे ज़्यादा यूरोप और अमेरिका के देशों में बहुत लोग मिलियनियर, बिलियनियर बने हैं। बट ये हमको नहीं पता है कि ये कैसे बनना है। किसी ने आके अभी तक हमको नहीं दिखाया था। बैनर्स ब्रोकर वही काम करता है। ये एक नया तरीका है ऑनलाइन के माध्यम से रेवेन्यू जनरेट करने का। बैनर्स ब्रोकर क्या है दोस्तों? बैनर्स ब्रोकर अगर आप देखें सिंपल शब्दों में, ये एक ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कंपनी है। इसको हम लोग बोलते हैं एक ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग बिजनेस। आज की तारीख में बैनर्स ब्रोकर लगभग 20 महीनों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे विभिन्न देशों में चल रही है। अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो बैनर्स ब्रोकर भारतवर्ष में शुरू हुआ है लगभग 6 महीना पहले। बैनर्स ब्रोकर के रीसेलर ऑफिस है गोवा में। तो दोस्तों, अभी तक हमको समझ में आया कि बैनर्स ब्रोकर एक ग्लोबल ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट कंपनी है और बैनर्स ब्रोकर की जो प्रोडक्ट है वो है बैनर इंप्रेशन। आपको धीरे धीरे मैं बताता जाऊंगा इंप्रेशन होता क्या है। अभी देखिए दोस्तों, ये जो इंडस्ट्री है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का या विज्ञापन का, ये कोई नई बात नहीं है हम लोग के लिए। ये बहुत पुराना इंडस्ट्री है और अपने आप में एक बहुत बड़ा और एक बहुत सक्षम इंडस्ट्री है। अगर हम बात करें भारतवर्ष में या पूरी दुनिया में कि किस तरह से एडवर्टाइजिंग या विज्ञापन दिखाया जाता है लोगों को, उसके कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ नमूने मैं आपके सामने पेश करता हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल है न्यूज़पेपर यानी अखबार के द्वारा लोगों को इश्तिहार दिखाना। हम जब सुबह से उठ के अखबार के पन्ना पलटते हैं, हमको अखबार में हाफ पेज, क्वार्टर पेज, फुल पेज एडवर्टाइजमेंट दिखते हैं। इस एडवर्टाइजमेंट का खर्चा लाखों में होता है। ये डिपेंड करता है किस तरह का अखबार आप देख रहे हो। जो दूसरा एक तरीका है लोगों को इश्तिहार दिखाने का, वो है होर्डिंग्स या बड़े बड़े पोस्टर्स, जो हमारे शहरों में, अब तो गाँव में भी आ गए हैं, हर जगह पर हमको दिखते हैं। तीसरा एक बहुत ही पॉपुलर माध्यम है रेडियो के द्वारा लोगों को एडवर्टाइजमेंट दिखाना। और चौथा और जो सबसे नया माध्यम है इन चारों में से, वो है टेलीविजन के द्वारा लोगों को एडवर्टाइजमेंट दिखाना। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि ये चारों माध्यम अपने आप में बहुत सक्षम, बहुत बड़ा है, लेकिन इन सारी माध्यम में कुछ कुछ खामियां हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया कि एक जो फुल पेज अखबार में ऐड आता है जिसका कीमत लाखों में होता है, लेकिन हम लोग अखबार का पन्ना पलट देते हैं, हम उसको ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं होता है। जब होर्डिंग में इश्तिहार लगे रहते हैं तो हम उसको देखते नहीं पाते, बिकॉज हम लोग ड्राइव करते रहते हैं और बोलते हैं कि ड्राइविंग के वक्त बाएं और दाएं देखना मना है। ठीक इसी तरह से रेडियो और टेलीविजन में इश्तिहार यानी कि एडवर्टाइजमेंट आते हैं ब्रेक के बीच में। या तो हम क्रिकेट मैच या तो हम लोग कुछ प्रोग्राम देखते रहते हैं, और जब वो विज्ञापन जो एडवर्टाइजमेंट आता है तो हम लोग क्या करते हैं, चैनल को चेंज कर देते हैं, क्योंकि हम लोग चैनल चेंजिंग पीपल है। हम लोग यूज्ड टू है प्रोग्राम को देखने के लिए, लेकिन उस ऐड को देखने के लिए नहीं। लेकिन दोस्तों, अगर एक बार सोचिए, वो क्लाइंट यानी जो बंदा वो विज्ञापन उस इश्तिहार को दिखा रहा है, वो उस इश्तिहार को दिखाने के लिए लाखों करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि घर पे बैठ के
आप उस वक्त इश्तिहार देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो ये कुछ खामियां है इस माध्यम के। इसीलिए जो सबसे नया और सबसे जो सशक्त तरीका आया है अभी इस इंडस्ट्री के, वो है ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से आपको एडवर्टीजमेंट दिखाना। तो हम लोग आइए दोस्तों एक दो चीज़ों पे रोशनी डालते हैं कि ऑनलाइन ऐड में हमको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। सबसे पहली बात तो ये है कि ऑनलाइन ऐड का जो शेल्फ लाइफ होता है, यानी कि जितना वक्त तक वो ऑनलाइन ऐड वहाँ पर रहता है, वो बाकी 4 माध्यम से काफ़ी ज़्यादा होता है। दूसरी बात ये है कि बाकी माध्यम से ये ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी कि खर्चा कम पड़ता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप कोई इश्तिहार रेडियो में, टीवी में, होर्डिंग में या पेपर में देखते हैं तो आपको दूसरा दिन, दूसरा महीना या कभी भी और आपको शोरूम में जाकर जिसको खरीदना पड़ता है। लेकिन ऑनलाइन में अगर आपने वहाँ पर क्लिक किया तो आप सीधा जाते हैं क्लाइंट के वेबसाइट में, और अगर आप चाहे तो तुरंत घर बैठे बैठे आपके कार्ड के द्वारा, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के द्वारा आप उस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट की वजह से ये ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री धीरे धीरे काफ़ी पॉपुलर हो रहा है लोगों के बीच में, ग्लोबली और इंडिया में भी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ टर्म है। अब घबराइए मत, जब पहली बार मैंने ये प्रेजेंटेशन देखा था तो मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आया था। जैसे आपको कुछ टर्म दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इंप्रेशन, कॉन्टेक्चुअल टारगेटिंग, पब्लिशर, बैनर ऐड, हम मिलके धीरे धीरे करके इन सारे चीज़ों को समझेंगे इस प्रेजेंटेशन के द्वारा। आप जरा मेरे साथ बने रहिए। अब देखिए दोस्तों, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी जगह पे काम करने के पहले हमको देखना पड़ता है कि वो इंडस्ट्री अपने आप में कितना बड़ा है, कितना सशक्त है। अगर आज हम बात करें इंटरनेट की, तो माइक्रोसॉफ्ट के जो पूर्व चेयरमैन है मिस्टर बिल गेट्स, जिनको हम सभी जानते होंगे, उन्होंने ये कहा है कि अगर आपका व्यापार ऑनलाइन नहीं है, अगर आपका व्यापार इंटरनेट में नहीं है, तो आप व्यापार में है ही नहीं। आपको अगर मैं कुछ आंकड़े दूं, कुछ संख्या आपको मैं अगर दिखाऊं, तो 1993 यानी कि आज से करीबन 19 साल पहले दुनिया भर में करीब 50 वेबसाइट था। 50 वेबसाइट देखने के लिए हम लोगों को वक्त लगता करीबन 1 घंटा। लेकिन आज 2012 में दुनिया भर में करीब 50 मिलियन वेबसाइट है, यानी कि अगर हम और हमारे जनरेशन आने वाले भी बैठे तो हम सारा वेबसाइट को देख नहीं सकते हैं। दोस्तों ये वाकई में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, और आज के ज़माने में इस ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री का जो मात्रा है, जो लिमिट है, वो है 500 बिलियन $, और ये इंडस्ट्री 10 से लेके 20% प्रति साल के एक आंकड़े से आगे बढ़ता जा रहा है। तो आप समझ पा रहे हैं कि कितना बड़ा इंडस्ट्री है अपने आप में। अगर दोस्तों आपको मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछूं, आपसे मैं एक प्रश्न पूछूं यहाँ पे कि आप में से कितना लोग इस 500 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री का एक हिस्सा होना चाहेंगे? मेरे को दिखाई दे रहा है दोस्तों, आप में से काफ़ी लोग मुस्कुरा रहे हैं, काफ़ी लोग हाथ ऊपर खड़े कर रहे हैं। सभी होना चाहते हैं। हमको ये भी समझना पड़ेगा कि अगर हम लोग इस इंडस्ट्री के 0.0000001% भी हिस्सेदार हो पाए तो हम भी यहाँ से मल्टी मिलियनियर हो सकते हैं। यही पावर है, यही जगह है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री का। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हम एक चीज़ देखते हैं कि ऑनलाइन एड इंडस्ट्री में हम लोग किसको बोलते हैं? बैनर ऐड। यानी कि हम समझेंगे कैसे कि बैनर ऐड किसको बोला जाता है। आपके सामने एक वेबसाइट आपको दिख रहा है, yahoo.com खुला हुआ है। अभी देखिए दोस्तों, वहाँ पे जो लाल रंग का जो एक बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है, जो रेखा आपको दिखाई दे रहा है, उसको बोलते हैं बैनर एडवर्टीजमेंट, यानी कि बैनर एड्स। जो अगला चीज आप लोगों के सामने आएगी उसको हम लोग बोलते हैं बैनर इंप्रेशन। ये क्या चीज़ है? हम लोग अक्सर किसी न किसी साइट पे जाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है www.yahoo.com। जिस वक्त आप yahoo.com में गए और अपना कीबोर्ड में आपने एंटर प्रेस किया, उसी वक्त आपके सामने एक पेज लोड होता है, एक पेज आपके सामने खुलता है। उसको हम लोग टेक्निकल टर्म में बोलते हैं एक इम्प्रेशन,
यानी कि उस साइट को एक बार देखना अपने नज़रों से। इसको हम लोग बोलते हैं एक इम्प्रेशन और एक बैनर इम्प्रेशन। अभी दोस्तों इस साइट में, इस बैनर में आपको इश्तिहार दिखा कौन रहा है? बिल्कुल जायज़ है। इस एग्जाम्पल से आपको इश्तिहार दिखा रहा है लेक्सस और जीप, दो प्रमुख कंपनियां। दोस्तों अगला सवाल है, ये इश्तिहार दिखाने में पैसा खर्चा कौन कर रहा है? बिल्कुल जाहिर सी बात है, आप समझ गए होंगे, पैसा खर्चा कर रहा है लेक्सस और जीप, क्योंकि आपके सामने उनका इश्तिहार आ रहा है। दोस्तों अगला सवाल जो है वह पब्लिशर कौन है साइट का, यानी कि इस साइट का ओनर कौन है, कौन पब्लिश कर रहा है इसको? बिल्कुल साफ है, आप में से काफी लोग समझ भी गए हैं, इस साइट का पब्लिशर है याहू। क्योंकि अगर किसी अखबार में ऐड आता है तो उस अखबार जो है वही होता है उस ऐड का पब्लिशर। ठीक उसी तरह क्योंकि याहू में ये ऐड आ रहा है लेक्सस और जीप का, इसलिए इस वेबसाइट का पब्लिशर है याहू। दोस्तों सबसे अहम सवाल, इस पूरा कार्यक्रम से, ये पूरा जो काम यहाँ पे चल रहा है, इससे पैसा कौन बना रहा है? देखते हैं, आइए। बिल्कुल सही गेस किया आपने फिर से, इस पूरा काम से पैसा बना रहा है याहू, क्योंकि यहाँ का पब्लिशर है याहू। दोस्तों अगला एक छोटा सा चीज हमको समझना पड़ेगा, बहुत ही आसान सा चीज, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टेक्सचुअल टारगेटिंग। आइए देखते हैं क्या है। आपके स्क्रीन के बाएं तरफ आपको एक लोगो दिखाई दे रहा है लेक्सस का। क्या आप जानते हैं लेक्सस कंपनी क्या करती है? जी हाँ, बिल्कुल सही बात आपने बोला, लेक्सस कंपनी गाड़ी बनाती है, क्योंकि ये कार कंपनी है जो बिलोंग करती है ऑटो इंडस्ट्री से। तो दोस्तों अगर हमको लेक्सस कंपनी की एड लोगों को दिखाना पड़े तो हम वो एड कहाँ पे दिखाएंगे? क्या हम वो एड दिखाएंगे किसी दुकान में, बाजार में, या हम वो ऐड दिखाएंगे वैसी जगह पे जहां लोग गाड़ी खरीदने आते हैं? ये बिल्कुल कॉमन सी बात है। इसलिए आप देखेंगे याहू के ऑटो सेक्शन में, यानी कि जहां गाड़ी की खरीदारी होती है, आपको वहीं पे लेक्सस का ऐड दिखाई देगा। इसी को बोलते हैं कॉन्टेक्सचुअल टारगेटिंग, या तो आम भाषा में हम बोले मैटर मैपिंग मैटर, जिसका जो सामान है उसको वहां पे बेचो। दोस्तों अगला कंसेप्ट, अगला जो चीज़ हमारे सामने स्क्रीन पे आई है वो है जियो टारगेटिंग। ये क्या चीज़ है? इसका मतलब आसान शब्दों में ये है कि जो ऐड जिस जगह का है उस ऐड को उसी जगह में दिखाना चाहिए। हम अगर एक एग्जांपल के तौर पे देखें तो याहू जो कंपनी है, ये कंपनी इंडिया में भी है, ये कंपनी बाहर भी है, यूरोप में भी, अमेरिका में भी है। वैसे ही जो होंडा गाड़ियाँ हैं, वो गाड़ियाँ इंडिया में बिकते हैं, यूरोप में बिकते हैं, अमेरिका में बिकते हैं। लेकिन दोस्तों जो होंडा की मॉडल भारतवर्ष में बिकती हैं, क्या वो जर्मन में बिकती हैं? ये हो ही नहीं सकता है, बिकॉज वहाँ की गाड़ियाँ होती है लेफ्ट हैंड ड्राइव, भारत की गाड़ियाँ होती है राइट हैंड ड्राइव। उन गाड़ियों में ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम होती है, बिकॉज वहाँ के रोड बहुत अच्छे होते हैं। तो आप अगर देखेंगे तो ये जो याहू के डॉइचलैंड का साइट है, वहाँ पे ऐड लगेगा होंडा का जर्मन साइट का, ताकि जो होंडा के लोग हैं जर्मन में रहने वाले, वो जर्मन के जो वर्जन के गाड़ियाँ हैं होंडा के, वो खरीद पाए, ना कि हमारे यहाँ की गाड़ियाँ। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जियोग्राफिक लोकेशन को देख के आपके जो एड्स है, जो विज्ञापन है, वो बदलते रहते हैं। दोस्तों जो हमने यहाँ तक सीखा, अगर हम उसका निष्कर्ष निकाले, समारे निकाले, तो हमको क्या दिखेगा कि एक तरफ हमारे पास है एडवर्टाइजर और एक तरफ हमारे पास है पब्लिशर। एडवर्टाइजर मतलब जो विज्ञापन दिखा रहे हैं, और पब्लिशर मतलब जिनके पास वेबसाइट है। जो विज्ञापन दिखा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो बैनर ऐड का प्रयोग कर रहे हैं, लोगों को इंप्रेशन दिखा रहे हैं, वो कॉन्टेक्सचुअल टारगेटिंग और जियो टारगेटिंग को यूज कर रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि एडवर्टाइजर जो है, ये क्लाइंट जो है, ये पैसा खर्चा कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ जो पब्लिशर है, उनके पास वेबसाइट है, उनके पास ट्रैफिक है। ट्रैफिक मतलब क्या है? वेबसाइट में वहाँ पे लोग आते हैं, अगर लोग ही नहीं आएंगे तो सामान कौन खरीदेगा?
उनके साइट पे लोग आते हैं, उनके पास एक कंटेंट है इसको दिखाने के लिए और जो पैसा बना रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक साइड में एडवर्टाइजर है और दूसरी तरफ है पब्लिशर। दोस्तों ये जो ऑनलाइन इंडस्ट्री है एडवर्टीजमेंट का, अगर इसको एक शब्दों में बयां किया जाए कि इस इंडस्ट्री को निर्धारण कौन करता है, कैसे पता चलेगा कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा पैसा बनाए किस इंडस्ट्री में, इसका एक सिंपल आंसर है ट्रैफिक, ट्रैफिक, ट्रैफिक। जिसके पास जितना ज़्यादा ट्रैफिक है, जिस वेबसाइट पे जितने ज़्यादा लोग आएंगे, उस ट्रैफिक के रैंकिंग उतना ज़्यादा बढ़ेगा, वो ट्रैफिक उतना पॉपुलर होगा लोगों के बीच में। तो दोस्तों अगर आपको मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, एक छोटा सा सवाल पूछूं, क्या आपको लगता है कि दुनिया भर में जितने वेबसाइट है करीबन 50 मिलियन से ज़्यादा, इसमें से सबसे ज़्यादा लोग कौन सा वेबसाइट पर हर दिन जाते होंगे? क्या लगता है आपको? आप में से काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी गेस कर लिया है कि दुनिया की नंबर 1 वेबसाइट है गूगल, इसलिए इनको बोला जाता है किंग ऑफ ऑल वेबसाइट्स। दोस्तों मैं आपसे यहाँ पे एक छोटा सा और भी सवाल पूछना चाहूँगा। जब गूगल ने बिजनेस शुरू किया था, उनका बिजनेस क्या था? आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, उनका बिजनेस था सर्च इंजन का। लेकिन आज गूगल एक ग्लोबल एडवर्टीजमेंट जायंट है। क्यों? क्योंकि इनके पास ट्रैफिक है। गूगल का टर्नओवर जो है वो है करीबन $27 बिलियन का लास्ट ईयर का, क्योंकि इनके पास दुनिया के नंबर 1 ट्रैफिक आते हैं। कभी कभी हम लोग गूगल में जाते हैं ये भी देखने के लिए कि हमारा इंटरनेट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमारे लिए एक एक्टिविटी है। लेकिन आपके और मेरे के उस काम से गूगल को एक ट्रैफिक मिलता है, उनको पैसा मिलता है, उनको प्रॉफिट होता है। नंबर 2 जो है वो है फेसबुक। दोस्तों वही सवाल कि जब फेसबुक ने अपना काम शुरू किया तो उनका बिजनेस क्या था? उनका बिजनेस सोशल मीडिया साइट, लोगों का आपस में सहयोग को बढ़ाना। बट आज के ज़माने में आप देखेंगे, आप जब फेसबुक में लॉगिन करते हैं तो आपके फेसबुक पेज के दाएं तरफ एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं। दोस्तों फेसबुक भी आज के ज़माने में एक ग्लोबल एडवर्टाइजमेंट जायंट बन चुका है। जो तीसरा वेबसाइट है ग्लोबल रैंकिंग में, उसको हम लोग बोलते हैं यूट्यूब। यूट्यूब क्या करती है? लोगों को वीडियो दिखाती हैं। यूट्यूब का भी पहले काम वही था, लेकिन आज के ज़माने में यूट्यूब जो है ये भी एक ग्लोबल एडवर्टाइजमेंट जायंट बन चुका है। चौथी कंपनी जो है वो है याहू। एक ईमेल सर्वर था और एक सर्च इंजन था, लेकिन दोस्तों आज के ज़माने में याहू भी एक ग्लोबल एडवर्टाइजमेंट जायंट बन चुका है। जो 5वीं कंपनी, जब मैंने पहली बार नाम सुना था मेरे को काफ़ी हैरत हुआ था। इसका नाम है बाइडू। बाइडू क्या है? बाइडू एक चाइनीज सर्च इंजन कंपनी है, लेकिन आज बाइडू भी एक ग्लोबल एडवर्टाइजमेंट जायंट बन चुका है। तो दोस्तों ये जो 5 कंपनियां आप देख रहे हो, ये 5 कंपनियां शुरू हुआ था कुछ और से, लेकिन ये 5 कंपनी जो है आज के डेट में ग्लोबल एडवर्टाइजमेंट जायंट बन चुका है। तो दोस्तों ये क्या कोई संयोग की बात है? ये सारे कंपनियां शुरू कुछ और चीज से हुआ था, लेकिन आज ये एडवर्टाइजमेंट जायंट बन चुका है? आंसर है नहीं, ये इनके लिए एक प्लान्ड बिजनेस था। दोस्तों आगे मैं आपको जो बात बोलने जा रहा हूं, हो सकता है आपको बैठे बैठे घर पे अपने आप पे हंसी भी आए और गुस्सा भी आए। ये सवाल ये है दोस्तों, ये जो कंपनी आज के डेट में ग्लोबल जायंट बन चुका है, किसके लिए बन चुका है? इनके लिए ट्रैफिक कौन है? दोस्तों बिल्कुल सही बात है, इनके लिए ट्रैफिक है आप और मैं। हम जाते हैं गूगल पे सर्च करने, हम जाते हैं फेसबुक में चैट करने, हम देखते हैं वीडियो यूट्यूब में और हम यूज़ करते हैं याहू। लेकिन दोस्तों हम लोगों को क्या मिलता है? कुछ नहीं। तो दोस्तों हमारा ही ट्रैफिक को यूज़ करके ये सारी कंपनियां ग्लोबल बिलियन डॉलर एडवर्टाइजमेंट जायंट बन चुका है, लेकिन हमें मिला कुछ नहीं सिवाय अपने इंटरनेट बिल्स के। इस बात को थोड़ा ध्यान पे रखिएगा प्रेजेंटेशन के अगले भाग तक। तो दोस्तों अगर हम एक तुलना, एक कंपैरिजन करें फेसबुक, गूगल के साथ हमारे कंपनी बैनर्स ब्रोकर का, तो देखिए सामने आके क्या निकलता है। दोस्तों अगर हम चाहे, हम फेसबुक में काम कर सकते हैं एज एन एडवर्टाइजर। मतलब अगर आप और हम चाहे तो फेसबुक में हम लोग अपना प्रोडक्ट का, हमारा सर्विसेज का हम लोग एडवर्टाइजमेंट डाल सकते हैं पैसा खर्चा करके।
फेसबुक में दोस्तों हम लोग काम नहीं कर सकते हैं एज ए पब्लिशर। क्यों? क्योंकि फेसबुक खुद ही एक पब्लिशर है और फेसबुक में कॉम्बो का भी ऑप्शन नहीं है। सेम वे में गूगल में अगर हम चाहें तो हम हमारा वेबसाइट या हमारा प्रोडक्ट का ऐड दिखा सकते हैं पैसा खर्चा करके। हम लोग काम कर सकते हैं गूगल के साथ एज एन एडवर्टाइजर। अगर हम चाहें, अगर हमारे पास वेबसाइट है तो हम गूगल के साथ काम कर सकते हैं एज ए पब्लिशर ऑल्सो। लेकिन गूगल के पास भी कोई कॉम्बो ऑप्शन नहीं है दोस्तों। अब बारी आई बैनर्स ब्रोकर की। दोस्तों बैनर्स ब्रोकर में अगर हम लोग चाहें तो हम लोग काम कर सकते हैं एज एन एडवर्टाइजर। यानी कि अगर हम चाहें तो हम अपना इश्तिहार, हम अपना विज्ञापन लोगों को दिखा सकते हैं पैसा देके। दोस्तों अगर हम चाहे बैनर्स ब्रोकर में तो हम लोग काम कर सकते हैं एज ए पब्लिशर ऑल्सो। इसके लिए हमारे पास एक खुद का वेबसाइट होना चाहिए और हमारे पास होना चाहिए ट्रैफिक। ट्रैफिक कितना? ट्रैफिक होना चाहिए दिन का 1000, यानी कि महीने का हमारे पास ट्रैफिक होना चाहिए करीबन 30,000। तो हम लोग एज ए पब्लिशर भी काम कर सकते हैं विथ बैनर्स ब्रोकर। जो सबसे अहम बात है, अगर हमारे पास एडवर्टाइजर का और पब्लिशर का भी कोई काम ना हो तो बैनर्स ब्रोकर में हम लोग एज ए कॉम्बो मेंबर भी काम कर सकते हैं। और यही चीज़ बैनर्स ब्रोकर को ग्लोबली दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पॉपुलर बनाती है और यही रीज़न है बैनर्स ब्रोकर का ग्लोबल ग्रोथ का। और यही रीज़न है कि बैनर्स ब्रोकर के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ चिल्ला चिल्ला के। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान रखिएगा इस टर्म का जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बो ऑप्शन। जैसे आपको मैंने बताया कि बैनर्स ब्रोकर में हम लोग काम कर सकते हैं 3 तरीके से। एक है एडवर्टाइजर, एक है पब्लिशर और एक है कॉम्बो मेंबर। दोस्तों आइए फटाफट हम लोग तीनों ऑप्शन को देख लेते हैं कि हमारे लिए किस ऑप्शन में क्या छुपा के रखा गया है। सबसे आसान सी बात, बैनर्स ब्रोकर आपको जिस बंदे ने इस लिंक के बारे में बताया है या आपको जिस बंदे ने हमारे साइट के बारे में बताया है, आप उनके नीचे बिल्कुल फ्री में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं बैनर्स ब्रोकर को देखने के लिए, बैनर्स ब्रोकर को समझने के लिए। आपको फ्री में मिलता है 1000 इंप्रेशन, उसका यूज़ कर सकते हैं आप। सिर्फ यही नहीं, बैनर्स ब्रोकर का जो ग्लोबल वेबिनार वगैरह होता है, सेमिनार होता है ऑनलाइन, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि बैनर्स ब्रोकर खुद में इतना सशक्त है, इतना कॉन्फिडेंट है कि बैनर्स ब्रोकर लोगों को ऑप्शन देता है फ्री में जोड़ने का। आप जुड़िए, आइए, देखिए, समझिए, उसके बाद बिजनेस को आगे बढ़ाइए। तो दोस्तों बैनर्स ब्रोकर ज्वाइन करने के बाद अगर आप चाहें तो आप काम कर सकते हैं एज एडवर्टाइजर। आपको बोलना पड़ेगा कि आपका एड कैंपेन का नाम क्या होगा। आपको ये भी बोलना पड़ेगा कि आप अपना इश्तिहार को जो दिखाना चाहते हो कौन सा इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। आपको ये भी बोलना पड़ेगा आपका जो ऐड है आपको कितने लोगों को दिखाएंगे, यानी कि आपके एडवर्टीजमेंट में कितना इंप्रेशन होगा। उसके बाद आपको देना पड़ेगा अपने वेबसाइट को। जब आपने दे दिया उसके बाद आपको बोलना पड़ेगा आप कौन सा देश में, दुनिया की कौन सा देश में, और अगर आप चाहे तो कौन सी शहर में आपके इश्तिहार को दिखाना चाहेंगे। उसके बाद आप अपने बैनर को अपलोड कर लीजिए और आपका एडवर्टाइजमेंट कैंपेन शुरू हो गया। दूसरी ऑप्शन जो है पब्लिशर, जिसमें आप अगर चाहे तो अपना वेबसाइट के थ्रू रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको अपना वेबसाइट का नाम देना पड़ेगा। आपको ये भी देना पड़ेगा कि आपके वेबसाइट में दिन में लगभग कितने लोग आते हैं, विजिट करते हैं। उसके बाद आपको ये देना पड़ेगा कि आपका जो साइट है वो कौन सा इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। करने के बाद आप अपना वेबसाइट को अपलोड कर दीजिए। दोस्तों दिल थाम के बैठिए क्योंकि अभी मैं आने वाला हूँ हमारे तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो पॉपुलर पैक है उसके बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं एडपाप कॉम्बो। हम लोग जब एडपाप कॉम्बो खरीदते हैं तो हमको 2 प्रोडक्ट मिलता है। एक प्रोडक्ट मिलता है बाएं तरफ जिसको हम लोग बोलते हैं एडवर्टाइजर इंप्रेशंस यानी बैनर इंप्रेशंस, जिसमें अगर आप चाहें तो आप अपने प्रोडक्ट को, अपना सर्विसेज को या अपना वेबसाइट को पॉपुलर कर सकते हैं। अगर आप मेरी तरह हैं जिसके पास कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज या वेबसाइट है नहीं ऑनलाइन दिखाने के लिए, तो आप इस इंप्रेशन के थ्रू अपना बैनर्स ब्रोकर लिंक को दुनिया भर में लोगों को दिखा सकते हैं और लोग आपके लिंक के थ्रू आपके साथ जुड़ सकते हैं। जो दूसरा हमारे पास प्रोडक्ट है उसको हम लोग बोलते हैं पब्लिशर्स प्रोडक्ट्स। ये क्या है? ये एक ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट इन्वेंटरी है दुनिया भर में। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा जादू की छड़ी है
जिसके थ्रू आपको जो बैनर्स ब्रोकर का ग्लोबल इन्वेंटरी, ग्लोबल जगह है सब पब्लिशर साइट में, उसमें से भी आपको एक छोटा सा जगह मिलता है आपके नाम पे, रेंट पे, जिसके थ्रू आप अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, जो आपको मैंने पहले दिखाया था कि इंडस्ट्री है $500 बिलियन की, और अगर हमको इस इंडस्ट्री का एक छोटा सा भी पार्ट मिल जाए, बहुत छोटा सा पार्ट, तो भी हमारा ज़िंदगी गुजर जाएगा। तो वही बात यहाँ बोला गया है, आपके पास अगर वेबसाइट नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि एडपॉप कॉम्बो में आपको बैनर्स ब्रोकर के जो विशाल एड इन्वेंटरी है, करीबन 2 लाख ब्लाइंड नेटवर्क्स के, उसमें से आपको एक छोटा सा पाई मिलता है आपका रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, क्योंकि बैनर्स ब्रोकर है एक बिजनेस इन द बॉक्स। सारे काम बैनर्स ब्रोकर करते हैं हम लोगों के लिए, और बैनर्स ब्रोकर से हम इनकम जनरेट करते हैं, हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं। जो एग्जांपल मैं आपको पहले बताया था कि बाकी जो कंपनी है, चाहे गूगल हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, याहू हो, जिस कंपनी में आप जाते थे, आपके ट्रैफिक के वजह से वही कंपनी आज ग्लोबल जायंट बन चुकी है, लेकिन आपको मतलब कुछ नहीं मिला है। वही चीज़ आप बैनर्स ब्रोकर में कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो। तो दोस्तों, बैनर्स ब्रोकर ने कुछ नहीं किया है, बैनर्स ब्रोकर ने बस बिजनेस का एक छोटा सा ट्विक दिया है। जो काम हम लोग पहले करते थे, वेबसाइट विजिट करना, लोगों के पास जाना, लेकिन हमको कुछ मिलता नहीं था, वो पैसा आपके पास आता नहीं था, पैसा रुक जाया करता था। वही चीज़ बैनर्स ब्रोकर ने किया है कि आप बैनर्स ब्रोकर में की इस विशाल इन्वेंटरी में शामिल हो जाओ और आप बैनर्स ब्रोकर से पैसे इनकम करो। दोस्तों, यहाँ पे आपको मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि दोस्तों, एक ही काम करके, एक ही चीज को पाके, क्या पैसा कमाना सही बात है या पैसा ना कमाना सही बात है? इसके बारे में आप सोचते रहिए जब तक मैं आगे बढ़ता हूं। दोस्तों, जो सबसे अहम बात है, बैनर्स ब्रोकर में कुछ ना कुछ है हर किसी के लिए। बैनर्स ब्रोकर में कोई भी जुड़ सकता है, एक स्टार्टर पैक से लेके, बेसिक से लेके बिजनेस, प्रोफेशनल, एंटरप्राइज या अल्टीमेट पैकेज तक। यानी कि कोई भी इंसान अपने हिसाब से अपना पैकेज को चूज कर सकते हैं। स्टार्टर पैकेज एक ऐसा पैकेज है जो कि कंपनी ने रखा है स्टूडेंट लोगों के लिए, जिसका कीमत है केवल $25। तो आप देख सकते हैं कि हर किसी के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे रखा गया है कॉम्बो पैक में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि जब हम स्टार्टर पैक लेते हैं या कोई भी पैक लेते हैं, हमको मिलता है 2 प्रोडक्ट। एक है बैनर इंप्रेशन और एक है ऑनलाइन एड इन्वेंटरी, जो हमको मिलता है फ्रॉम एडवर्टाइजर, फ्रॉम द पब्लिशर साइट। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम बात करें $25 की, तो हमको इसमें मिलता है 1000 इंप्रेशन, यानी कि हम 1000 बार उस ऐड को लोगों को दिखा सकते हैं। और इसके साथ साथ हम लोगों को मिलता है $40 के रेवेन्यू, जिसमें से हम लोग ले सकते हैं $20, और हम लोग को मिलता है $20 की वापस पैनल्स। यहाँ पे एक समझने की बात यह है कि अगर हम ज्वाइन करते हैं ग्रीन यानी कि हरा पैनल पैकेज के द्वारा, यानी प्रोफेशनल पैक के द्वारा, तो इस हरा पैकेज में हम लोग को मिलता है एक ग्रीन, एक ब्लू, एक पर्पल और एक येलो पैनल। हम लोग किसी भी पैकेज को अगर चूज करें तो हम लोगों को उसके साथ जो आगे के सारे पैनल्स हैं हमको वो मिलता है। ये पैनल्स कुछ नहीं, ये आपका इनकम को दर्शाता है ऑनलाइन। तो हम लोग जिस भी पैकेज से ज्वाइन करें, बैनर्स ब्रोकर हम लोग को देती है पहले एडवर्टाइजिंग इंप्रेशन, जिसको हम यूज कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग जितना पैसा खर्चा करके प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, जितना पैसा खर्चा करके हम लोग पैकेज खरीद रहे हैं, बैनर्स ब्रोकर हमको उसका ट्वाइस अमाउंट देती है रेवेन्यू जनरेट करके एज ए पब्लिशर। ये इंपॉर्टेंट बात है हम लोग को समझने के लिए। आप यहाँ पे देखिए, जितना अमाउंट आप स्पेंड कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, बाएं तरफ आपको इसका ट्वाइस अमाउंट मिल रहा है एज ए पब्लिशर, जिसके अंदर आपको उसका आधा पैसा मिल रहा है आपके ई वॉलेट में, अकाउंट में, जिसको आप अपने बैंक में ले सकते हैं, और आपको उतना ही अमाउंट का वापस मिल रहा है पैनल्स, जिसको आप वापस क्वालिफाई करके आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये आपको सारा जो पैकेज दिखाई दे रहा है, बैनर्स ब्रोकर ने अपना बिजनेस को ऐसे डिज़ाइन किया है, ऐसे ढांचा है कि कोई भी बंदा
जो बैलेंस ब्रोकर के साथ जुड़ता है उस बंदे को बैलेंस ब्रोकर एज ए वेलकम गिफ्ट पहला 2 साइकिल देता है कॉम्प्लीमेंटरी, यानी कि आप जितने पैसे का प्रोडक्ट खरीदे आपको उसका ट्वाइस अमाउंट का मिल गया रेवेन्यू। तो दोस्तों इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि बैलेंस ब्रोकर में हर कोई चैंपियन है, हर कोई विनर है, बिकॉज हर कोई जो बैलेंस ब्रोकर में जुड़ता है वो शुरू ही करता है प्रॉफिट से, क्योंकि आपको कंपनी देती है 2 कॉम्प्लीमेंट्री साइकिल कंपनी की ओर से, ताकि आप मेरी तरह चिल्ला के बात करें, एक्साइटमेंट से बात करें बैलेंस ब्रोकर के बारे में और ये कंसेप्ट लोगों के बीच में फैले। इसी तरह से बैलेंस ब्रोकर ने अपना बिजनेस को डिज़ाइन किया है। अगर मैं और एग्जांपल लूँ, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर पैकेज है ग्लोबली, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोफेशनल पैकेज यानी ग्रीन पैक, अगर हम ज्वाइन करते हैं $415 से, तो हमको बैलेंस ब्रोकर रेवेन्यू कमा के देती है $1600 के, जिसमें से $800 आते हैं आपके ई वॉलेट में आपके बैंक ट्रांसफ़र के लिए, और $800 का आपको मिलता है वापस 2 ग्रीन पैनल, 2 ब्लू पैनल, 2 पर्पल पैनल और 2 येलो पैनल। यहाँ पे दोस्तों और एक चीज़ समझने की बात यह है कि हमारे अकाउंट को, हमारे सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने के लिए बैलेंस ब्रोकर हम लोगों से एक मंथली फ़ी लेती है $15 की। पहली मंथ की फ़ी आपको देनी नहीं पड़ती है, वो ऐड होती है आपके ज्वाइनिंग फीस के साथ, लेकिन दूसरे महीने से आपको देना पड़ता है $15 आपके ई वॉलेट से बैलेंस ब्रोकर को। तो दोस्तों वापस मैं उस बात को दोहराना चाहूँगा कि बैलेंस ब्रोकर है एक बिजनेस इन द बॉक्स, जहाँ पे बिजनेस बैलेंस ब्रोकर करती हैं, ट्रैफिक बैलेंस ब्रोकर सेंड करती हैं, लेकिन आप और मैं रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं बैलेंस ब्रोकर से। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जब हमने बैलेंस ब्रोकर में ज्वाइन किया एज ए @pop कॉम्बो मेंबर, तो ज्वाइन करने के बाद हमारे जो एड कैंपेन चल रहे हैं उसको हम लोग एनालिटिक्स के द्वारा बिल्कुल ट्रैक कर सकते हैं, आपका कितना कैंपेन कहाँ पे चल रहा है। अब दोस्तों बारी है पैनल की। पैनल क्या है? पैनल एक बहुत सिंपल आसान शब्दों में आपका ऑनलाइन एड इन्वेंटरी से जो इनकम आता है उसको दिखाती है, उसको दर्शाती है। इसको हम बोलते हैं पैनल। हो सकता है आप अपने जॉब में बिजी हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आपका जो ऑनलाइन एड है वो चले जा रहा है और आप अपने दूसरे काम में व्यस्त होने के बावजूद बैलेंस ब्रोकर के जरिए इनकम कर रहे हैं आपके ऑनलाइन एड इन्वेंटरी से। इसको बोलते हैं पैनल। और अगर आप चाहें तो आप घर बैठे बैठे इंटरनेट के थ्रू आपका इनकम को देख भी सकते हैं। देखिए दोस्तों किस तरह से ये इनकम मेरा बढ़ता जा रहा है इस ब्लैक पैनल में। दोस्तों यहाँ पे समझने की बात ये है कि ये रेवेन्यू आपको जनरेट करके देगा आपकी लिमिट तक, यानी कि इस एग्जाम्पल में $4860 तक। और आपको इस पैनल को सेटिंग करना पड़ेगा या तो 50 या तो 100% पे। इसमें क्या होगा, अगर आपने 100% पे सेटिंग किया इस पैनल को, तब जब भी ये पैनल कैप में पहुंचेगा तो आपको मिलेगा एक की जगह पे 2 पैनल। और अगर आपने इसको सेटिंग किया 50% पे तो आपको मिलेगा हाफ अमाउंट आपके ई वॉलेट में और आपको मिलेगा एक की जगह पे एक और पैनल। दोस्तों मेरे ख्याल से आपको समझ में अभी आ रहा है कि पैनल क्या है। बहुत सिंपल शब्दों में पैनल जो है ये आपको दर्शाता है ऑनलाइन आप कितना इनकम कर रहे हैं आपकी एड स्पॉट से बैठे बैठे। वही एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से आपका पैनल आगे बढ़ता है। दोस्तों जैसा आपको मैंने बताया, आप जब बैलेंस ब्रोकर में जुड़ते हैं तो पहली 2 कॉम्प्लीमेंट्री साइकिल आपको देती है बैलेंस ब्रोकर। उस एड स्पॉट में कंपनी ही अपने तरफ से अपना ट्रैफिक को भेजती है आपके पैनल को क्वालिफाई करवाने के लिए। आपको कुछ नहीं करना पड़ता है फॉर फर्स्ट 2 साइकिल्स, यानी कि पहले 2 साइकिल के लिए। लेकिन दोस्तों उसके आगे भी अगर आपको रेवेन्यू जनरेट करनी है तो आपके पास 3 तरीके होते हैं अपने पैनल्स को क्वालिफाई कराने के। दोस्तों हम लोग जब अच्छे मूवी देखते हैं, अच्छी जगह खाना खाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उसको लोगों के साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे भी अगर आपको बैलेंस ब्रोकर अच्छे लगे, आप जब बैलेंस ब्रोकर से रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दिए, ऑब्वियसली आप अगर मेरी तरह हैं तो आप अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्तों से, अपने कलीग से इसके बारे में बात करना शुरू करेंगे। क्यों नहीं करना है, बिकॉज ये अच्छी चीज़ है। जब आप बात करेंगे और वो आपके साथ जुड़ेंगे
तो बैनर्स ब्रोकर आपको देंगे ट्रैफिक यानी कि सेल्स क्रेडिट। दोस्तों बैनर्स ब्रोकर कोई MLM नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है जहां पे आपको लोगों को जुड़ने से कुछ पैसा मिलता है। आपको यहाँ मिलता है सेल्स क्रेडिट के थ्रू ट्रैफिक, और उस ट्रैफिक को इस्तेमाल करके अगर आप चाहे तो आप बारंबार अपना पैनल्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा शर्मीले किस्म के इंसान हैं, अगर आपको लोगों से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है, आपके पास वक्त नहीं है, तो आप अपने ही इनकम से $50 के थ्रू कंपनी से ट्रैफिक पैक खरीद सकते हैं। इस $50 के बदले में आपको जो है कंपनी से मिलता है करीबन 1 लाख ट्रैफिक। उस ट्रैफिक को भी यूज़ करके आप अगर चाहे तो अपना पैनल को क्वालिफाई कर सकते हैं और ऐसे करके बार बार अपना रेवेन्यू को, अपना इनकम को जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों जो तीसरा तरीका है अपना पैनल को क्वालिफाई करने का, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक। पहले मैं बोल दूं, ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक अभी दुनिया भर में लॉन्च नहीं हुआ है, ये अगले 1 या 2 महीने के अंदर अनाउंस होगा कंपनी के द्वारा, बिकॉज बैनर्स ब्रोकर इज़ ए न्यू बॉर्न बेबी। ये एक नया बच्चा है, अभी 20 महीने हुआ है कंपनी को ग्लोबल लेवल पे। जो तीसरा तरीका है मैं आपको 2 लाइन में बताता हूँ कि क्या है। मान लीजिए एक टेलीविज़न है सोनी का जिसका मार्केट का प्राइस है 30,000 रुपया, और उस टीवी को बैनर्स ब्रोकर आपको बेच रहा है 25,000 में। तो अगर आपको टीवी की ज़रूरत है, आप कहाँ से खरीदेंगे? दुकान से खरीदेंगे, बैनर्स ब्रोकर से खरीदेंगे? डेफिनेटली बैनर्स ब्रोकर से खरीदेंगे। तो बैनर्स ब्रोकर बोलते हैं आपको टीवी यहाँ पे खरीदना भी नहीं है, आपको टीवी किसी को बेचना भी नहीं है। बैनर्स ब्रोकर आपको एक लिंक देगा जिसमें लिखा रहेगा कि बैनर्स ब्रोकर के थ्रू आप टीवी खरीदेंगे तो आपको मिलेगा डिस्काउंट रेट पे, मान लीजिए 20% डिस्काउंट, और उसका एक ऑनलाइन लिंक रहेगा। तो आप अपने फेसबुक, ट्विटर, डिग, ऑरकुट, हाई5 जहाँ पे आपके अकाउंट है वहाँ पे जाके उस लिंक को पेस्ट कीजिए, बैनर्स ब्रोकर ऑफर 20% डिस्काउंट ऑन सोनी टेलीविजन, और आपके जो दोस्त उस लिंक को क्लिक करेंगे, उस लिंक को बस क्लिक करने से ही आपके पास ट्रैफिक जनरेट होगा, और उस ट्रैफिक को यूज़ करके भी आप अगर चाहे तो आप अपने पैनल को आगे क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे को ना टीवी खरीदना पड़ रहा है ना बेचना पड़ रहा है, बस लोगों को बोलना पड़ रहा है, उसी से मेरा ट्रैफिक जनरेट हो रहा है। दोस्तों यही है बैनर्स ब्रोकर, इट्स ए वर्ल्ड ऑफ मैजिक। ये जादू की दुनिया है क्योंकि बैनर्स ब्रोकर वक्त से काफ़ी पहले सोचता है। दोस्तों ये आखिरी स्लाइड है, मैं चाहूँगा कि आप इसमें अपना पूर्ण ध्यान दें, आप ध्यान से मेरी हर एक बात को सुनें। जैसे आपको मैंने बताया कि बैनर्स ब्रोकर आप ज्वाइन करने के बाद आपकी जो ऑनलाइन एड इन्वेंटरी है उसमें बैनर्स ब्रोकर ट्रैफिक को बेचती हैं और आपका रेवेन्यू यानी इनकम जनरेशन शुरू होती है। आपको इनकम कहाँ तक मिलेगी? आपको इनकम मिलेगी ट्रैफिक कब तक, मतलब आपका लिमिट जहाँ तक इनकम लेने की है वहाँ तक मिलेगी। लेकिन दोस्तों आपकी इनकम जनरेशन लिमिट में पहुँचने के बावजूद भी आपका ऐड वहाँ पे लगा रहता है, तो बाकी के जो इनकम है वो जाती हैं आपके पॉकेट में नहीं, बैनर्स ब्रोकर की पॉकेट में। और ये वाकई में बहुत अच्छी बात है क्योंकि इसमें कंपनी भी प्रॉफिट जनरेट करता है, और इसीलिए कंपनी आज अपना ऑफिसेस खोल रहे हैं ग्लोबली। आज के डेट में बैनर्स ब्रोकर के ऑफिसेस है कनाडा में, बैनर्स ब्रोकर के ऑफिसेस है आयरलैंड में, पोर्चुगल में, इंडिया में, और कंपनी इस साल तक और 13 देशों में अपना ऑफिस खोलने की प्लानिंग कर चुकी है। तो बैनर्स ब्रोकर इस रेवेन्यू के साथ अपने व्यापार को, अपना बिजनेस को आगे बढ़ाती है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको एक आइडिया, एक धारणा हुआ होगा कि बैनर्स ब्रोकर क्या है, और आपको जब ये आइडिया होगा तो आप भी एक्साइटेड हो जाएंगे मेरी तरह, हमारी तरह, बैनर्स ब्रोकर वेलोसिटी टीम की तरह और उन लोगों की तरह जो बीबी को कर रहे हैं दुनिया भर में। लेकिन दोस्तों एक छोटी सी बात है, इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आपको जिस व्यक्ति ने यहाँ भेजा है या आपको इनवाइट किया है, आप उनके पास जाइए, आपके दिमाग में कुछ और क्वेश्चंस है उनका आंसर उनसे लीजिए, आप इसके बारे में रिसर्च कीजिए ऑनलाइन, कोई जल्दबाजी नहीं है। आपको अगर चाहे तो आप टीम वेलोसिटी के किसी भी फाउंडर मेंबर से इसके बारे में बात कीजिए। अगर आपको फिर भी आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं मिले तो आप देखिएगा कि वहाँ पे वेबसाइट पे हम सबकी नंबर दिया हुआ है, आप लोग हमसे ही बात कीजिए।
सबसे अहम बात यह है दोस्तों कि बैलेंस ब्रोकर ज्वाइन करने के पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि बैलेंस ब्रोकर असल में करती क्या है, बैलेंस ब्रोकर है क्या। आप जब समझ पाएंगे इस चीज़ को, तभी आप बैलेंस ब्रोकर को सही दिशा में और सही तरीके से लोगों तक पहुंचा पाएंगे, और ये बहुत बहुत ज़रूरी है बैलेंस ब्रोकर की ग्रोथ के लिए। आखिर में दोस्तों एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि दुनिया भर में 3 तरह के लोग होते हैं। पहली तरह के लोग जो चीज़ों को करते हैं और जो अपने मंजिल को हासिल करते हैं। लोग जो बिलोंग करते दूसरे कैटेगरी में, वो लोग दूर से देखते रहते हैं लोगों को चीज़ें करते हुए। और जो थर्ड कैटेगरी है वो बस वंडर करते हैं कि लोग ये कैसे कर गए, लोग ये कैसे कर गुजर गए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ, आशा रखता हूँ कि आप लोग जितने लोग अभी बैठ के इस प्लान को, कंसेप्ट को समझ रहे हैं, आप सभी लोग बिलोंग करते हैं पहली कैटेगरी में। दोस्तों थैंक यू वेरी मच आपकी कीमती वक्त यहाँ पे देने के लिए, और मैं आशा रखता हूँ कि ये पिछला हाफ एन आवर, आधा घंटा आपका ज़िंदगी का सबसे अहम, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण आधा घंटा हुआ होगा। जय बैलेंस ब्रोकर, जय टीम वेलोसिटी।